नमस्कार, मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन पे। ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी, ख़ास तौर पर उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि केवीएस के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या फिर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिनके इंटरव्यू चल रहे हैं। वीडियो में बात करेंगे उन सारे के सारे कैंडिडेट्स का। कुछ कैंडिडेट्स से हमारी बात भी हुई जिनका कि सिलेक्शन इस बार हुआ है, जैसे कि इंग्लिश का भी हाल फिलहाल में इंटरव्यू हो चुका है पीजीटी का। तो वहाँ पर कैंडिडेट्स ने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है और बिल्कुल मैं उम्मीद करती हूँ कि उनसे बात करके जो कुछ भी मुझे लगा है कि भाई ये फ्रूटफुल है, जो भी आउटपुट निकल के बाहर आया है वो आपसे शेयर करना चाहिए। और काफ़ी हद तक अगर मैं ये सारी चीज़ें आपसे अगर शेयर करूँगी तो ये काफ़ी हद तक आपकी मदद कर सकते हैं इंटरव्यू में एक अच्छा स्कोर करने का। तो बात करेंगे यहाँ पर केवीएस इंटरव्यू के पीजीटी के एक्सपीरियंसेस को लेकर के। हालांकि हर एक कैंडिडेट का अपना एक अलग एक्सपीरियंस है, लेकिन पीजीटी के इंटरव्यू में जो कॉमन चीज़ें जो देखने को मिली, हर एक कैंडिडेट ने जो फेस की, उसी के बारे में चर्चा करते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो बात करेंगे कि पीजीटी के इंटरव्यू में किस तरीके की चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो कैंडिडेट्स ने बिल्कुल ये बताया है कि एक तो आपको बायो यानी कि जो भी आपका बायोडेटा है उसकी 5-5 कॉपीज एटलीस्ट आपको लेकर के जानी है। और उसके अलावा अगर बात की जाए बाकी डॉक्यूमेंट्स की, तो सेल्फ अटेस्ट कर करके डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं। यानी कि 10 से लेकर के जो भी डिग्री आपने लास्ट कंप्लीट की है उन सबकी एटलीस्ट एक कॉपी आपको पूरी बाइंड अप करके लेकर के अपने साथ में जानी है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर उन्होंने ये बताई है कि समय जो है, मान लेते हैं कि किसी कैंडिडेट को जो है एंट्री टाइम 8:30 बजे या 9:30 का दिया गया है। अगर आप थोड़ी देर लेट भी होते हैं तो लास्ट जो है डेडलाइन एंट्री करने की वो 10:30 रखी गई है। यानी अगर 10:30 बजे तक भी अगर आप एंट्री नहीं कर पाते हैं इंटरव्यू के दौरान तो आपको जो है कंसिडरेशन में नहीं रखा जाएगा, इंटरव्यू में आपको बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी है कि भाई 10:30 तक आप आराम से इंटरव्यू में भी अगर पहुंच जाते हैं तो इंटरव्यू आप दे सकते हैं। हालांकि उम्मीद करती हूँ कि ये गलती आप नहीं करेंगे। चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात अगर यहाँ पर की जाए, जो हर कैंडिडेट पूछ रहा था कि भाई किस तरीके से प्रोसेस फॉलो होता है, तो सबसे पहली बात वही है कि आपको जाना है, अपने समय पर पहुंचिए जो भी समय आपको दिया गया है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होंगे, उसके बाद कुछ सिग्नेचर्स आपसे करवाए जाएंगे। उसके बाद कुछ कमरों में जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं उनको वहां पर भेजा जाएगा और वहां पर एक एक करके जो है आपको अपनी जो है बारी का इंतजार करना इंटरव्यू देने के लिए। अब ये निर्भर करता है कि इंटरव्यू कैसे सवाल आपसे पूछते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी कि इंट्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो पीजीटी के इंटरव्यू में कॉमन चीज़ देखने को मिलेगी, वहाँ पर इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन सबसे नहीं पूछा जा रहा है। जैसे ही आप एंट्री करते हैं बिल्कुल परमिशन लेकर के आपको जाना है, चेहरे पे थोड़ी स्माइल रखनी है और उनके कहने का इंतज़ार करना है कि आप बैठ जाइए। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि जाते के साथ ही वहाँ पर एक सिग्नेचर आपसे और करवाया जाएगा, ताकि आप ये कम से कम जो है एज अ प्रूफ हम कह सके कि भाई आप कैंडिडेट जो है यहाँ पर अपीयर हुआ था इंटरव्यू में। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इंट्रोडक्शन सबसे नहीं लिया गया, डायरेक्टली कैंडिडेट से यही पूछा गया कि भाई आपने कौन सा टॉपिक प्रिपेयर किया है। कई बच्चों ने बताया कि भाई हमने पोएम प्रिपेयर की थी, कई उनका स्टोरी प्रिपेयर की थी। तो उसके अलावा जो इंटरव्यूवर्स हैं आपसे कुछ एक्स्ट्रा जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपको पोएम या फिर स्टोरी के अलावा आप एक्स्ट्रा क्या पढ़ा सकते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम भी आपसे चर्चा की थी कि अगर आप डेमो प्रिपेयर कर रहे हैं तो कम से कम 3 टॉपिक प्रिपेयर करके जाइए, क्योंकि कॉमन जो टॉपिक्स हैं, पोएम हर कोई प्रिपेयर करेगा, स्टोरी हर कोई प्रिपेयर करेगा, तो आप एक्स्ट्रा क्या प्रिपेयर कर रहे हैं ये जो है करके जाना है आपको। और डेमो देने के साथ बहुत सारे कैंडिडेट से बीच में ही सवाल पूछे गए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस भाषा में सवाल पूछा गया है उसी भाषा में कोशिश करें जवाब देने का। हालांकि कम्युनिकेशन बाइलिंगुअल ही रही, बहुत टफ टास्क नहीं रहा। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर और भी देखने को मिली कि डेमो देते के साथ ही आपसे बीच बीच में ही सवाल पूछने की कोशिश की इंटरव्यूवर्स ने। और यहाँ पर जो मैंने पहले भी आपको ये एक मेरी वीडियो भी है कि एनसीईआरटी को केवल पढ़े नहीं देखें भी, तो उसमें भी मैंने चर्चा की थी कि एनसीईआरटी की किताबों को ज़रूर कम से कम पढ़ करके जाएं। और यहाँ पर उन्होंने जो कि कैंडिडेट्स पीजीटी से बिलोंग कर रहे थे, डिजिग्नेशन के लिए आए थे इंटरव्यूज के लिए, उनसे बाकायदा एनसीईआरटी की किताबों से जुड़े हुए सवाल पूछे गए कि भाई सिलेबस कौन सा इंट्रोड्यूस हुआ है, कौन सा सिलेबस अब आएगा, या फिर आप इससे क्या समझते हैं, कौन सी कवर पेज है, कौन कौन सी किताबें हैं, या फिर किताबों के एक्सपीरियंसेस से आप क्या यहाँ पर फील करते हैं। डेमो के बाद यहाँ पर 5 से 7 मिनट यहाँ पर कैंडिडेट्स को और दिए गए, जिसमें कि कैंडिडेट्स के साइकोलॉजिकल माइंडसेट यानी कि जो उनका मनोविज्ञान है वो समझने की कोशिश की गई।
जिसमें कि उनसे ये पूछा गया कि सिचुएशनल जो चीज़ें हैं वो कैसे आप हैंडल करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई इतिहास का विद्यार्थी है, इतिहास बहुत आजकल बोरिंग सब्जेक्ट हम लोग समझते हैं, बच्चे बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाते, तो कैसे आप उसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे। ग्रामेटिकल सेक्शन की बात करें तो वहाँ पर बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, एक कहीं ना कहीं फोबिया है अंग्रेजी भाषा को लेकर के और अंग्रेजी सब्जेक्ट को लेकर के, तो उसको कैसे आप उबारेंगे। तो ऐसे सिचुएशनल क्वेश्चंस के लिए हमेशा आपको प्रिपेयर करना है। और मैंने हमेशा पहले भी आपको बोला है कि हमेशा बीच का रास्ता चुन करके आगे बढ़िए, जो कि आपको सिलेक्शन की तरफ लेकर के जाएगा। बायसनेस नहीं दिखानी है, यानी कि किसी भी चीज़ का फेवर या पक्ष आपको नहीं लेना है। और ये सारी चीज़ें जो हैं इंटरव्यू के दौरान पूछी गई। कई लोगों का इंटरव्यू 10 मिनट चला, कईयों का 15 मिनट, और मैक्सिमम चला है तो 20 मिनट चला। उससे ज़्यादा इंटरव्यू केवीएस ने नहीं कैंडिडेट्स का खींचा है इस बार का। तो कुल मिलाकर के वही जो है कॉमन बातें हैं, कुछ नया केवीएस ने नहीं किया है। बस आपको कॉन्फिडेंट रहना है, सब्जेक्ट के प्रति थोड़ा सा अपनी विश्वसनीयता को दिखाना है, और थोड़ा सा आपको जो है पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से एंट्री करनी है, ताकि कि आपको और इंटरव्यूअर्स को भी लगना चाहिए कि आप एक सक्षम, एक बेहतर कैंडिडेट यहाँ पर आए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन एवरीवन। जैसे ही कोई अदर इन्फॉर्मेशन केवीएस की तरफ से आती है तो ज़रूर इसके बारे में आपको बताएंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो भी एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे कैंडिडेट ज़रूर मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए बीट द कॉम्पिटिशन के साथ।